हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो विद टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द टॉपिक फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज को आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनमें से आपने कितने का सही आंसर दिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि टॉपिक क्या है। वो है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जब हम उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। और जब हम इनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से पूरे सभी ऑर्गन्स के साथ कई ऑर्गन से मिलके जो ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे जाना जाता है फिजियोलॉजी के नाम से। तो फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी टॉपिक से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहे और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल जो स्टेप्स होते हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। तो क्या होते हैं मेन स्टेप्स, देखिए ध्यान से। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज ऑल ऑफ अस नो, हम सभी को पता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके मेन स्टेप क्या होते हैं? इंजेशन, यानी टू टेक फूड पार्टिकल्स इनसाइड द माउथ। देन डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हमने लिए हैं उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर और सोलुबल यानी कि ब्लड सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिर्फ और सिर्फ बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड पार्टिकल्स का उससे उनको एकदम सिंपलर फॉर्म में और साथ ही साथ उस फॉर्म्स में तोड़ना, ताकि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड में सोलुबल हो सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो ये होता है डाइजेशन। और थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, यानी ब्लड में जाके मिलना। एसिमिलेशन, यानी कि ब्लड के थ्रू बॉडी के एक एक सेल्स में पहुंचना, ताकि सेल्स के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो सके। और एक्सक्रीशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप शामिल होते हैं डाइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक प्रोसेस होती है वो बता देते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, यानी कि माउथ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जब हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो उसमें क्या मिक्स हो जाती है माउथ में? सलाइवा, जो कि सिक्रीट होती है सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड्स में जो मेन होता है फंक्शन, वो किसका होता है? एंजाइम्स का। सलाइवरी एमाइलेज, जिसे कि टाइलिन नाम से भी जाना जाता है, ये वो एंजाइम है जो कि स्टार्च यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड पार्टिकल्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उनको डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में तोड़ देता है। यहाँ पे फुली डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो है वो फूड जो है वो ट्रांसफर होता है इसोफेगस की ओर, जिसे फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है और फूड पार्टिकल्स का माउथ से और इसोफेगस से फिर स्टमक की ओर मूव करना, ये प्रोसेस जो है पेरिस्टालिसिस के नाम से जानी जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस एंड देन इट्स टाइम टू एंटर द फूड इनटू स्टमक। आपको पता है कि अब इसके बाद फूड कहाँ एंटर करता है? तो स्टमक में। और स्टमक में देखिए क्या होता है यहाँ पे। स्टमक इज हैविंग 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। इन 3 पार्ट्स से मिलके ये बना होता है और इसमें सिक्रीट होते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ये चीज़ें यहाँ पे सिक्रीट की जाती हैं और जो मेन रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो बता देते हैं आपको कि जो स्टमक होता है उसमें मेनली 2 प्रकार की टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। चीफ सेल्स, जो ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि जूसेस का सिक्रीशन करती हैं, उनमें 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजेन एंजाइम, और ये पेप्सिनोजेन एंजाइम जो होते हैं पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और पेप्सिन एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, यानी प्रोटीन फूड पार्टिकल्स को
कॉम्प्लेक्स फॉर्म से और पेप्टाइड्स फॉर्म में तोड़ देते हैं। फुली डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए जो पेराइटल सेल्स होती हैं उन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है और ये मेनली सिक्रीट करती हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को और साथ ही साथ जो मीडियम होता है उसे एसिडिक बनाने का काम करते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं लिवर के बारे में। लिवर जो है यहाँ पे ये क्या रोल प्ले करता है डाइजेशन में? ये कोई एंजाइम से सिक्रीट नहीं करता है, लेकिन ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, जो कि मेनली फैट फूड पार्टिकल्स यानी जो लिपिड या फैट फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, यानी इन्हें बिग कॉम्प्लेक्स फैट फॉर्म से ऑयली या ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेंक्रियाज नाउ। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पेंक्रियाज कहलाता है, और पेंक्रियाज का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, और इस जूस में पाए जाते हैं एंजाइम जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? ट्रिप्सिन एंड प्रोटीएजेज एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि जो फूड है वो एंटर करेगा पेंक्रियाज से, जो पेंक्रियाटिक जूस है वो आके मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पोर्शन होता है जो कि जहाँ पे फुली डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल्स का। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in which the fully digestion of all food particles take place, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे पूरी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट फूड पार्टिकल्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट फूड पार्टिकल्स को ग्लूकोज के सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में, और फैट्स जो होते हैं फूड पार्टिकल उनको फैटी एसिड्स के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। तो ये है ओवरऑल ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। तो नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द पार्ट इन विच द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। तो किस पार्ट में फुली डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल्स का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में यानी लिवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है? तो द डाइजेस्टिव फूड इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सॉरी, व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की बात हो रही है। दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। आहार नाल की सी के आकार की संरचना कौन सी होती है? तो इट इज नोन एज डिओडिनम, जिसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। डिओडिनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट डिओडिनम, सेकेंड पार्ट मिडिल पार्ट जेजनम, और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इलियम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच पार्ट? और ब्रूनर ग्लैंड का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे ये किसका पार्ट होती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द डिओडिनम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, और फिर आपको क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है कि निम्न स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। Small intestine is called tube, is a tube over 3 meter long, and the upper part of the duodenum is the most active part. Part means it take part actively in the digestion. तो तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिकॉज ये तीनों जो स्टेटमेंट है दीज आर फुली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस का, करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किए जाते हैं, करेक्ट है। और प्रोटीएजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो पेंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो रीड द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन से, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग, द ब्लड कार्ब सेल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? तो ऑल ऑफ अस नो, सभी को पता है कि ब्लड कार्ब सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं। बताइए क्या क्या नाम होते हैं उनके? रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCS, WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स और कार्ब सेल्स, और थर्ड टाइप इज
platelets. Okay, next move to next question. Blood is stained with which stain? So tell me the correct answer. And what is correct answer here? Leishman stain. Next question is asking which leukocyte release heparin and histamine in blood? यानी कि जो कौन सी सेल्स होती हैं जो कि हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज करती हैं ब्लड में? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी. तो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एवरी एग्जाम. जो हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पूछ लिए जाते हैं. विच ब्लड सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? लिम्फोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. यानी कौन सा विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन के. ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है अच्छे से कि जब भी ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है प्लेटलेट्स के कारण, और जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और ब्लड का वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है. हीमोग्लोबिन इज अ. तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि BCS में पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और इसी की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कलर जो है वो लाल रंग का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इन द ब्लड इज राउंड एंड कलरलेस. तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है ब्लड की, कौन सी सेल्स होती हैं जो कि राउंड होती हैं और कलरलेस होती हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल्स. क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसलिए ये व्हाइट कलर की होती हैं. एंड दीज आर राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. What prevents the clotting of blood inside blood vessels? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए कि हमने आपको बताया कि जब भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड बाहर आता है और उसका क्लॉट हो जाता है, वो जम जाता है और थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली. लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वही ब्लड पूरे टाइम सर्कुलेट होता रहता है और क्लॉट नहीं होता है. तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? हिपैरिन, जिसे कि एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है हिपैरिन की वजह से ही. तो दिस क्वेश्चन सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. पूरा लास्ट तक जरूर देखिए. व्हाट इज द ऑर्गन दैट पंप ब्लड ऑल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड पंप करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ट. हार्ट जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, और हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी पाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स? अभी हमने आपको बताया कि हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? टू कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो बॉडी के सभी पार्ट से, सेल से, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक लाती हैं, जिन्हें लंग्स को भेज दिया जाता है, और लंग्स से इससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है और प्योर किया जाता है ब्लड को, और फिर ये वापस से हार्ट में आता है, और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है ये चलती रहती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि what happens to the blood when it is pumped into the thin walled blood vessels of the lungs? तो क्या होता है जब फेफड़ों की पतली दीवारों वाली रक्त वाहिकाओं में ब्लड को डाला जाता है? अभी हमने आपको बताया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे लंग्स को दे दिया जाता है. तो लंग्स में ऐसा क्या होता है जब ब्लड पंप किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए आप. तो क्या होता है बताइए? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन. आप सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारी सेल्स में जनरेट होती रहती है, उसे एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन को इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू शरीर के अंदर ले लिया जाता है. और ये सब होता है एल्वियोलाई में, जो कि लंग्स का मेन पार्ट होते हैं, जो कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रूप में जाने जाते हैं, एल्वियोलाई.
Okay, so now the last question of the series कि what is the main job of the red blood corpuscles in the blood, यानी लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इनका जो मेन काम होता है कि दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको बता दें, उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और उसको पहुंचाता है शरीर के सभी सेल्स तक। एंड इट ऑल्सो रिमूव और कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। तो हियर आई हैव फिनिश्ड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इन सभी 20 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आज हम आपको यहाँ पे होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज मिनरल्स, विटामिन, शुगर एंड अदर फूड्स टू द बॉडीज सेल्स। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेके आते रहें। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।